एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का ये टॉपिक होने वाला है आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड, ओके, जिसका मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम अप्रैल या मई में कंडक्ट कराया जाएगा। गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन डायनेस्टी से रिलेटेड आपका पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, ओके। डिटेल्ड में आपको समझाया गया है एंड ये है आपका पार्ट 2, ओके। कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें भी हैं। चलिए विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 आप ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द हेड ऑफ नालंदा मोनेस्ट्री व्हेन ह्वेन-सांग विजिटेड देयर? Who among the following was the head of Nalanda monastery when Huan-Sang visited there? ऑप्शन है आपके पद्मसंभव, बुद्ध घोष, पद्मबोधि या शीलभद्र। अगर आप सभी को जीके जीएस के ये प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज हिंदी में चाहिए हैं, आपको हिंदी में पढ़ने हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके। तो इन सारे ही क्वेश्चन को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल कराएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की ओर। हर्षवर्धन आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? हर्षवर्धन, शीलभद्र, पद्मबोधि, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा शीलभद्र, ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब ह्वेन-सांग ने नालंदा को विजिट किया तब जो थे वहाँ के हेड ये शीलभद्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द पुष्यभूति रूलर्स अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भद्रक महाराजाधिराज? हु अमंग द पुष्यभूति रूलर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भद्रक महाराजाधिराज? हर्षवर्धन, भद्रक, शशांक, प्रभाकर वर्धन। ओके, हर्षवर्धन के बारे में पार्ट 1 में आपको डिटेल में बताया गया है, ओके। उनका टाइम पीरियड, उनका युद्ध, एवरीथिंग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रभाकर वर्धन, 4th ऑप्शन, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट वाज किंग हर्षवर्धन्स कैपिटल सिटी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, वाराणसी या फिर मथुरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन की कैपिटल थी कन्नौज, 2nd ऑप्शन करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड इन थानेश्वर कन्नौज, दिल्ली देवगिरी, कंबोज कन्नौज या फिर वल्लभी दिल्ली? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड इन। हिंदू महासभा वॉज फाउंडेड इन, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थानेश्वर कन्नौज, ओके। हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज, राइट। 1st ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक एज, एज ऑफ बुद्धा, एज ऑफ मौर्य? Coins made of metals first appeared in the age of गौतम बुद्धा, ओके। 3rd ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द चालुक्य किंग पुलकेशिन II? मास्की, हांती गुफा, ऐहोल या नासिक? Which of the following inscriptions related to Chalukya king Pulkesin II?
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन से आपके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, हाथी गुम्फा भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? गोपाल, विभिन्ननाथन, धर्मपाल, भास्करन। पाल डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर होगा गोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपका ये पूछा जा चुका है। ओके, पाल डायनेस्टी के जो रूलिंग डायनेस्टी थी, फर्स्ट रूलर थे गोपाल। ओके, 8th to 12th सेंचुरी में इन्होंने बिहार बंगाल की जो इंडिया है, बिहार एंड बंगाल इंडिया, वहाँ पर रूल किया। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन सेकंड, नरसिम्हा वर्मन या फिर शशांक? ओके, इस जो पार्ट है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका डिटेल में समझाया गया, तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त हैव बीन क्रॉनिकल्ड इन द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, गिरनार इंस्क्रिप्शन या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? ऑफ समुद्रगुप्त। सो समुद्रगुप्त की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपकी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित है। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुलकेशिन सेकंड वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चोलाज ऑफ तमिलनाडु, चालुक्य ऑफ बादामी या फिर आपके चालुक्य कल्याणी या फिर पल्लव ऑफ कांची? कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? पुलकेशिन सेकंड वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द, करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य ऑफ बादामी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चालुक्यास ऑफ बादामी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? फायान, मिनसांग, मार्को पोलो या फिर इब्न बतूता? कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ हर्षवर्धन, आप सभी को बताना है क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर 4 की, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत मोरक्को से आया। ओके, ये एक मुस्लिम ट्रैवलर था। नेक्स्ट आता है मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है वो पांड्या किंगडम के, यानी जब 1288 से 1292 में पांड्या किंगडम का राज था, उस समय ये भारत आया। ओके, नेक्स्ट है आपका फायान। फायान आपके चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान भारत आया था। क्वेश्चन में पूछा है आपका हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? तो ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के टाइम पे भारत विजिट किया था। ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, अगेन इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया। मार्को पोलो पांड्या किंगडम यानी पांड्या ऑफ मदुरई, इनका टाइम पीरियड चल रहा था, तब आया। ह्वेनसांग हर्षा के काल में आया और फायान आपका चंद्रगुप्त सेकंड यानी गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर भारत आया। ओके, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास? हु वाज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ पल्लवास? ऑप्शन है आपके नागराम, संगठना, उर या सभा। कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, सो नगरम यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज टू ग्रेट रिलीजियस कन्वेंशन इन कन्नौज, प्रयाग, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर वल्लभी, वल्लभी एंड प्रयाग। कौन सा ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कन्नौज एंड प्रयाग। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पुष्यभूति हु रूल्ड फ्रॉम थानेश्वर वॉज द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, चालुक्य, वर्धन, चेरा या फिर पांड्या। पुष्यभूति इज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी? ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धन डायनेस्टी। ओके, पुष्यभूति इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सो एक बार हम लोग बाकी बचे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, तो चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर है आपका पुलकेशिन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ चेरा डायनेस्टी, तो चेरा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं उथियन चेरल अथन। ओके, इन्हें कंसीडर किया जाता है इनका फाउंडर। नेक्स्ट है पांड्या डायनेस्टी, तो पांड्या डायनेस्टी के रूलर है कोरकई। ओके, सो ये थे आपके बाकी बचे ऑप्शंस के भी फाउंडर्स के नाम। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म राजुक यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मर्चेंट गाइड, लैंड मेजरमेंट, पॉलिटिकल एसोसिएशन या फिर रेवेन्यू ऑफिशियल। राजुक शब्द का अर्थ आपको बताना है क्या होता था। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इन द 5th सेंचुरी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। क्या होगा करेक्ट आंसर? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, यानी थर्ड ऑप्शन। ओके, नालंदा के बारे में आपको जो पार्ट 1 है उसमें डिटेल में बताया गया है, सो पार्ट 1 देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, समुद्रगुप्तास मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गण? कोलेय, लक्षवी, साक्य या फिर वज्जी। समुद्रगुप्तास मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गणास? करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षवी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त? रविकीर्ति, उमापतिधर, वट सभा अतिथि या फिर हरिसेन। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर? फोर्थ ऑप्शन हरिसेन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, द टर्म प्रथम कुलीक इन द गुप्ता पीरियड स्टैंड फॉर? चीफ जुडिशियल ऑफिसर, चीफ बैंकर, चीफ मर्चेंट या फिर चीफ क्राफ्ट्समैन। टर्म प्रथम कुलीक इन द गुप्ता पीरियड स्टैंड फॉर? चीफ क्राफ्ट्समैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड? चंद्रगुप्त सेकेंड, also known as विक्रमादित्य, was the ruler of Gupta Empire. ओके, अभी बताना है कि 9 जेम्स इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन है विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त, मोगलाना, वारामिहिर। कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? ओके, तो चलिए एक बार लिस्ट देख लेते हैं प्रॉपर नवरत्नों की, चंद्रगुप्त सेकंड के कोट की। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के कोट के 9 रत्न हैं, जिनमें सबसे पहले हैं आपके धनवंतरी। ओके, धनवंतरी, ये एक फिजिशियन थे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके हरि सेन। हरि सेन राइटर और पोएट थे। थर्ड है आपके कालिदास। कालिदास भी पोएट और आपके प्ले राइटर थे, ठीक है। फोर्थ है अमर सिम्हा। अमर सिम्हा संस्कृत के ये लेक्सिकोग्राफर एंड पोएट थे, ठीक है। संस्कृत लेक्सिकोग्राफर एंड पोएट। नेक्स्ट है आपके कहापनाक, ओके। कहापनाक फिफ्थ वाले हैं। कहापनाका ये एक एस्ट्रोलॉजर थे। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ नंबर पे शंकु, ओके। शंकु आर्किटेक्ट थे। 7 पे आते हैं वारामिहिरा ये एक एस्ट्रोनॉमर और एक एस्ट्रोलॉजर थे। 8th नंबर पे थे वरारुचि, ठीक है। वरारुचि ग्रामेरियन और संस्कृत स्कॉलर थे। 9th नंबर पे आते हैं वेताल भट्ट, ओके। ये एक मैजिशियन थे। सो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 9 जेम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, ओके। तो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है। सो अब जो है सारे ही आपके सामने हैं जो भी नवरत्न थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वारामिहिर, ओके। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। आप इन्हें याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है सारे। सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर इशूज वर इनिशियली बेस्ड ऑन द कॉइन ऑफ द गुप्ता गोल्ड एंड सिल्वर इशूज वर इनिशियली बेस्ड ऑन द कॉइन ऑफ द रोमन एंड कुशान्स। 4th ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है विक्रमादित्य इज अनदर नेम ऑफ विच फेमस गुप्ता रूलर। विक्रमादित्य नाम था चंद्रगुप्त सेकंड का, ओके। बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगेन 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 5 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय स्कंदगुप्त विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज टाइप। आर्कर टाइप, हॉर्समैन टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप या फिर बुल टाइप। कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। सो आपका जो बुल टाइप है ये करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू। हर्षवर्धन बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति डायनेस्टी, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है किंग हर्षवर्धन established a large center of knowledge which was called as भद्र विहार एट मथुरा, काशी, कन्नौज या फिर हरिद्वार। हर्षवर्धन established a large center of knowledge भद्र विहार एट कन्नौज। कन्नौज जो कि आज उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है A whole inscription written by the famous poet Ravi Kirti in which of the following language? कन्नड़, संस्कृत, प्राकृत या फिर तमिल। क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ओके, 2nd ऑप्शन। सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे पार्ट 2 के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके।
सो ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनटीपीसी की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।